everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction Channel. तो कैसे हैं आप लोग? आज हम वीडियो देखेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अपडेट। सो लेटेस्ट वीडियो होने वाली है पार्लियामेंट बिल्डिंग की। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वेरी नॉलेजेबल। एक्चुअली आपको इसमें पता चलेगा कि इंडिया में जो बन रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है ये बनने जा रही है, मतलब अंडर द कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें कितनी हद तक काम हो चुका है और कितना इस पे एक्सपेंस आया है और क्या डिज़ाइन इसमें रखा गया है, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो हम वीडियो देखने जा रहे हैं इंडियन SRJ की, और इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। तो गाइज आप इनकी ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। और चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करोगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो मिलेंगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नए व आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनने वाली भारत की सबसे प्रमुख परियोजना व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का यह सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि कुछ ही समय में देश को नया संसद भवन मिलने वाला है। नमस्कार मित्रों, इंडियन SRJ पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको बताएंगे देश की राजधानी दिल्ली का कायाकल्प करने वाले प्रोजेक्ट की कई महत्वपूर्ण जानकारी तथा निर्माण कार्य की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के साथ ही हम आपको इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी भी देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अंग्रेजी शासन काल में बने व बसे दिल्ली में लोकतंत्र के मंदिर व विभिन्न सरकारी कार्यालयों व आवासों का आधुनिक काल में समय के साथ आधुनिक बनना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि जब देश को चलाने वाला स्थान ही बूढ़ा हो तो उससे नवीन ऊर्जा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी कमी का पूर्वाभास करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक बहुत बड़े व दूरगामी भविष्य की आवश्यकता अनुसार एक वृहद विकसित सरकारी तंत्र के लिए नवीन परियोजना का शिलान्यास 10 दिसंबर वर्ष 2020 को किया था। बता दें कि परियोजना में राष्ट्रपति भवन व इंडिया गेट के मध्य 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को पुनर्जीवित किया जाना है तथा सभी मंत्रालयों को घर देने के लिए एक नया आम केंद्रीय सचिवालय बनाकर उत्तर व दक्षिण ब्लॉक को सार्वजनिक रूप से सुलभ संग्रहालयों में परिवर्तित करना है। उत्तर और दक्षिण ब्लॉक के निकट उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए भविष्य के विस्तार, नए निवास आदि के साथ इस परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण नवीन संसद भवन का निर्माण किया जाना है। बता दें कि मोदी सरकार केंद्र में अपने 8 वर्ष पूरे होने का पर्व मना रही है। इन 8 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा कई बड़े प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, जिनमें से कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट भी हैं। उन्हीं ड्रीम प्रोजेक्ट का भाग है सेंट्रल विस्टा, जिसमें लोकतंत्र का एक विशाल मंदिर बनेगा। सेंट्रल विस्टा आज न केवल दिल्ली अपितु पूरे देश की पहचान बन गया है। बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है नया संसद भवन, जिसको तैयार करने में ही कुल 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपको हम इसके कुछ दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी हेतु बता दें कि राजधानी दिल्ली में नए संसद भवन का कार्य टाटा प्रोजेक्ट्स ने लिया है, जो कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की देखरेख में कार्य कर रही है। यह भी बता दें कि इस पूरी परियोजना के मुख्य आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं तथा आपकी जानकारी हेतु बता दें कि वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का डिजाइन भी इन्होंने ही सज्ज किया है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि इस पूरी परियोजना की लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है तथा यह एक बार में खर्च नहीं हो रहा। बात यदि नवीन संसद भवन के निर्माण कार्य की लागत की करें तो अब तक लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है और नवीन संसद भवन का अब तक निर्माण कार्य लगभग 60% से अधिक किया जा चुका है, जबकि शेष तय समय में बन जाएगा। अब यदि बात करें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अन्य भागों की,
तो विजय चौक से लेकर के इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की पुनर्विकास परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। शीघ्र ही इसे आम जनमानस के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ पर आम लोगों की यातायात आरंभ हो जाएगी। बताया जा रहा है कि मंत्रालय की ओर से सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को ओपन करने की तिथि पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि सेंट्रल एवेन्यू एरिया में पहले की अपेक्षा हरित क्षेत्र को बढ़ाया गया है। यह पूरी परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। कोविड के समय कई आवश्यक सावधानियां बरती गईं और श्रमिकों के वैक्सीनेशन से लेकर उनके रहने के स्थान का पूरा ध्यान रखा गया था। कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई कि इस परियोजना में पेड़ काटे गए हैं। किसी ने यह कहा कि जामुन के पेड़ हटाए गए हैं, जबकि कोई जामुन के पेड़ नहीं हटाए गए। पूरे प्रोजेक्ट में कुछ ही पेड़ों का प्रत्यारोपण किया गया है। कुल मिलाकर ग्रीन कवर बढ़ा है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू योजना में विजय चौक से इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर लंबे राजपथ की नई साज सज्जा की गई है। आम लोगों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में लोगों के लिए 4 पैदल पथ तैयार किए गए हैं। 8 जन सुविधा ब्लॉक तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पर घूमने आने वालों के लिए 415 बेंच लगाए गए हैं। वहीं लाल ग्रेनाइट पत्थर लगे फुटपाथ, जिसका क्षेत्र लगभग 1,10,000 वर्ग मीटर है। इसके चारों ओर हरियाली है। राजपथ पर 133 प्रकाश स्तंभ, हजारों की संख्या में पेड़ और 144 साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं तथा इस पूरे भाग के मध्य में पड़ने वाले मार्ग का अवरोध इस कॉरिडोर पर ना हो, इसलिए प्रत्येक मार्ग के नीचे से भूमिगत मार्ग बनाकर के सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को जोड़ा गया है, जिसके हम आपको विस्तार से सभी दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि सेंट्रल विस्टा देश की राजधानी के केंद्र में एक विश्व स्तरीय सार्वजनिक स्थान होगा। लॉन, राजपथ के साथ पक्के मार्ग, बेहतर लैंडस्केप, पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएं, वेंडिंग क्षेत्र, सुरक्षित सड़क क्रॉसिंग आदि होंगी। वहीं अब बात इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की लागत व निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की करें तो आपको बता दें कि इस एवेन्यू के पुनर्विकास का 90% कार्य पूरा हो चुका है और इस पर अब तक कुल 450 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। यह भी बता दें कि इस चरण की परियोजना को पहले दिसंबर वर्ष 2021 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था, जो कि अब हो रहा है। जानकारी हेतु बता दें कि इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में और भी बहुत भाग हैं, जिनका अभी कार्य आरंभ भी हो रहा है, जिसमें से एक है एग्जीक्यूटिव एनक्लेव। जी हां, आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के इस भाग एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के निर्माण के लिए सबसे कम बोली लगाई है तथा इसके निर्माण कार्य का टेंडर ले लिया है। इस एनक्लेव के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का निर्माण किया जाना है। दिल्ली में मुख्यालय वाली कंपनी ने लगभग 1119 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमानित 1160 करोड़ रुपए की लागत से 3.5% कम है। CPWD नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। जानकारी हेतु बता दें कि नवीन संसद भवन का निर्माण कर रही टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के निर्माण के लिए 1154 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। वहीं NCC लिमिटेड ने लगभग 1158 करोड़ रुपए और L&T ने लगभग 1317 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। बता दें कि उच्च सुरक्षा वाली लुटियंस दिल्ली में प्लॉट नंबर 36/38 में साउथ ब्लॉक के दक्षिण की ओर एग्जीक्यूटिव एनक्लेव बनेगा, जिसमें नए प्रधानमंत्री कार्यालय में बेसमेंट और भूतल के अतिरिक्त 3 मंजिलें होंगी। नए कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का ढांचा समान होगा। इसके अतिरिक्त इंडिया हाउस में बेसमेंट और भूतल के अतिरिक्त 1 मंजिल होगी। इसका हैदराबाद हाउस की ही तरह सम्मेलन सुविधा केंद्र के रूप में उपयोग किए जाने की संभावना है। CPWD की बोली के दस्तावेज के अनुसार निर्माण कार्य आरंभ होने के 24 महीनों के भीतर परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा, अर्थात अभी से लगभग 2 वर्ष पश्चात इसके निर्माण कार्य पूर्ण होने की आशा है। यह एन्क्लेव के भीतर और सेंट्रल विस्टा में अन्य कार्यालयों के साथ प्रमुख सुरक्षा और उत्कृष्ट इंटरकनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव के निर्माण पर अब तक 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं,
जबकि केवल 3% भौतिक प्रगति ही पूरी हुई है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग 1, 2 और 3 के निर्माण पर अब तक 243 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और केवल 3% ही इसे पूरा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले महीने ही दी गई जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण पर होने वाली अनुमानित लागत 2285 करोड़ रुपए है और सेंट्रल विस्टा वर्ष 2024 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष शीतकालीन सत्र के पहले नवीन संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, अर्थात कुछ ही महीनों में नवीन संसद भवन का उद्घाटन संभव है तथा वर्तमान समय में इसमें लकड़ियों के प्रयोग हेतु गढ़चिरौली के सागौन लकड़ियां मंगवाई जा रही हैं। यह भी बता दें कि अंग्रेजों द्वारा सज्ज वर्तमान के संसद भवन की आयु 100 वर्ष बताई गई थी, परंतु वर्तमान में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आयु 250 वर्ष होगी। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम व टेलीग्राम आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाली वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर दिखाया है कि किस तरह से पार्लियामेंट जो है वो उस पर काम किया जा रहा है, प्रोजेक्ट जो कि बनाए गए हैं। और आपको पता है कि जब एक अच्छा काम हो रहा होता है ना तो उसमें आपको बहुत सारी चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, बहुत सारे रूमर्स भी उठते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भी उठाते हैं, कुछ लोग फेक एलिगेशंस भी लगाते हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि जब आप अपनी गवर्नमेंट में कुछ अच्छा काम करने जाते हो ना तो दुनिया क्या होती है ना, आपकी ऑपोजिट पार्टीज जो होती हैं वो इस तरह के एलिगेशंस लगाना स्टार्ट हो जाती हैं कि उनका नाम खराब हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मतलब कि सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट होता है या कोई भी चीज हो रही होती है ना उसमें कोई एलिगेशंस लगाए ना तो आप ये समझ जाएं कि यू आर ऑन द राइट पैथ, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में हो रहा है तो इसलिए अब बहुत सारी अपोजिट पार्टीज जो हैं वो इस पे प्रोपेगेंडा भी बनाएंगी कि जैसे कि उन्होंने बोला कि जामुन के जो दरख्त हैं उसको पेड़ को तोड़कर इन्होंने जो है ना काटे हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से। मतलब बहुत सारे एलिगेशन इस तरह के सुनने को मिलते हैं। तो अब जाहिर सी बात है अगर तोड़े भी हैं तो एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली उसको देखते हुए ही उनको स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिर उसमें जो भी रुकावटें होंगी उसको ख़त्म तो करना पड़ेगा। अब अगर एक भी चीज़ की वजह से आपका सारा सिस्टम आउट हो जाता है तो मैं ये नहीं कहती कि पेड़ को बिल्कुल ही कट कर देना चाहिए, उसको नुकसान पहुंचाओ, लेकिन अगर आपका एक प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप चला रहे हो तो जाहिर सी बात है यू हैव टू डू दैट थिंग जो कि आपको नहीं करनी है, ठीक है। समटाइम ऐसा भी करना पड़ता है। तो अब जैसे कि एक प्रोजेक्ट बन रहा है, हाईवे मोटरवे बनता है, तो आप देखो उसमें भी तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना कि जब गवर्नमेंट जो है वो पहले लोगों से ज़मीनें खरीदती है, वहाँ पे लोगों की फसलें लगी हुई होती हैं, खेत होते हैं, घर भी बने हुए होते हैं, तो लोग उनको गवर्नमेंट उनको पैसा देती है और उनसे वो ज़मीन खरीद लेती है और फिर उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा देती है।
तो अगर गवर्नमेंट ने इस तरह का कुछ मतलब कि वहां पर भी तो फिर इस तरह की बाधाएं आती हैं, तो फिर पार्लियामेंट में इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स क्यों हो रहे हैं। सो खैर ये एक कहने का मतलब ये है कि होता है ऐसा भी, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डिज़ाइन जो देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अंदर मैंने ये भी सुना है, अभी रिसेंटली हमने वीडियो भी देखी है कि उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन जो है ना वो हो रहा है, मिनी मेट्रो का सिस्टम भी बनाया जा रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, काफ़ी पैसा अच्छा खासा लगा है इस पर, तो डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है और काफ़ी टाइम से इसकी काम चल रहा है और आने वाले वक्त में भी अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन एक बात है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट, और इससे जो है आने वाले वक्त में जो है ना ये प्रोजेक्ट, इसमें जितनी सहूलतें दी जा रही हैं, जितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, आने वाले वक्त में ये जो सहूलतें हैं ना, ये डिज़ाइन, ये सब कुछ देख के ना दिल्ली की एक रौनक बढ़ जाएगी। दूसरा, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत पार्लियामेंट मुझे लगता है कि यही होने वाला है। तो बहुत अच्छा लगा वीडियो देखकर, काफ़ी जो है वो खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है। डिज़ाइन बिल्कुल वो स्टिल टाइप बनाया गया है, बिल्कुल सेम वैसा ही बनाया गया है ना, तो और स्टिल की तरह तो सेम वैसे ही लग रहा था। वेल काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है, काफ़ी इसमें चीज़ें होंगी देखने लायक, मतलब बहुत कुछ होगा, हर तरह की सहूलतें होंगी, मंदिर तक बनाया जा रहा है। अच्छा, मैंने बीजेपी गवर्नमेंट में ये चीज़ बहुत नोट की है कि वो हमेशा हर जगह पर अपने धर्म को, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा जो है ना आगे रखते हैं, और शायद यही वजह है कि आज वो लोग इतना कामयाब भी हैं। और आप इस प्रोजेक्ट में भी नोट किया आपने कि उन्होंने एक चीज़ रखी हुई है, और वो है मंदिर जो है ना, मंदिर वहाँ पे बनवा रहे हैं, जिसका मतलब सिंपल यही है कि वो अपने कल्चर को साथ में रखा हुआ है। पार्लियामेंट में भी मंदिर एक बनाया जा रहा है, तो मतलब कि जो भी पार्लियामेंट में आएगा तो मंदिर के भी उनको दर्शन करने को मिलेंगे। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।